हाँ, प्यारे बच्चों, आज हम भारत के विभिन्न फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ लगभग 60% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, संलग्न हैं। और इसी के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के फसल हैं, जिनमें चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिलहन है आदि, जिसमें भारत की मैप में भरने को भी आता है। तो आज हम प्रमुख जो है चावल के बारे में बताता हूँ। चावल का जो भौगोलिक परिस्थिति है वह दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयोगी है। वर्षा इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उससे कम वर्षा होने पर हम सिंचाई के द्वारा उसकी पूर्ति करते हैं। तापमान बोते समय 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और काटते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है, जो मैप में भरते समय विभिन्न सिंबलों के द्वारा दिया जाता है। जो ऐसा कि मैं दिया हूँ सिंबल, तो भारत में ये जो है जिन जिन क्षेत्रों में होता है उसको मैं प्लस के द्वारा इंगित कर रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश में चावल की खेती, फिर बिहार, पश्चिमी बंगाल, सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में चावल की खेती होती है, जिसमें वह वर्ष में कई बार चावल की पैदावार कर लेते हैं, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। फिर बिहार में है, फिर जो है मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। इन क्षेत्रों में भी चावल की खेती होती है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है साउथ में, यानी दक्षिण भारत में अगर हम जाते हैं तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर भी चावल की खेती होती है। ये चावल के विभिन्न क्षेत्र हैं। इसके अलावा कुछ गाँव भी होते हैं, जैसे ये तटीय भागों में भी कुछ मात्रा में चावल की खेती होती है। ये तुम्हारा पंजाब है, में भी खेती होती है। ये तटीय भागों में भी कुछ मात्रा में खेती होती है। ये सभी चावल की खेती है, जैसा कि सिंबल में दिया हूँ। अब है गेहूँ। दूसरा जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वह है गेहूँ। गेहूँ के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वह दोमट मिट्टी इसके लिए भी उपयोगी होता है, दोमट मिट्टी। साथ ही इसके लिए जो टेम्परेचर है, बोते समय जो टेम्परेचर होता है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पकते समय इसका टेम्परेचर जो होता है, तापमान, वह 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। भारत में जो पंजाब राज्य है, इस पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती होती है, जैसा कि मैं सिंबल के द्वारा दे रहा हूं। ये बिंदु के द्वारा है, इसमें सिंबल भी बता दिया हूं इसके द्वारा, जैसा कि सिंबल दिया गया है। यहाँ पंजाब, पंजाब में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। गेहूं की खेती होती है सबसे ज़्यादा। हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। इन क्षेत्रों में जो है गेहूं की खेती होती है। महाराष्ट्र है। इन्हीं क्षेत्रों में जो है गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ये जो एक है भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसलों में।
मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र है, हल्के फुल्के गुजरात राज्यों में भी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन गुजरात राज्य में भी होता है। यहाँ अगर हम आ जाते हैं तो बॉम्बे के पास महाराष्ट्र का ये कुछ भाग हो जाता है, ये भागों में भी गेहूं की खेती होती है। इसके अलावा जो खाद्यान्न और फसलों में है, जिसमें गन्ना है, गन्ना की पैदावार जो है दक्षिण भारत में और उत्तरी भारत दोनों में होता है। उत्तरी भारत में जो है प्रति हेक्टेयर उपज कम है, लेकिन दक्षिण भारत में प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है। लेकिन उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है, इसलिए उत्तरी भारत जो है गन्ने के क्षेत्र में सबसे बड़ी है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश में है गन्ने की खेती होती है, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और देवरिया ज़िले में चीनी मिलों की सबसे ज़्यादा स्थापना की गई है। इसके अलावा बागवानी भी है। बागवानी में चाय की खेती, जो चाय की खेती असम में, असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। जो बागवानी का अर्थ होता है जो लगाया जाए और उसके बाद उसकी पत्तियों को तोड़ा जाता है। उसके बाद कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी ये भी बागवानी के अंतर्गत ही आता है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, नीलगिरी की पहाड़ियों में इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है रबड़ है, जो अखाद्य पदार्थ है, जिससे विभिन्न प्रकार के टायर भी बनाए जाते हैं, जो कृषि का प्रमुख साधन है। इसके अलावा जो है कपास, जिसे रुई प्राप्त किया जाता है। कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। अत्यधिक न तापमान और न ही कम तापमान, पाला इसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और कपास की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, गुजरात के राज्यों में होता है, जो एक रेशेदार फसल है, जिसे रुई के अलावा रेशे बनाए जाते हैं, कपड़े। और यही कारण है कि महाराष्ट्र, गुजरात को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सूती कपड़े के बहुत अधिक उद्योग स्थापित किए गए हैं, कारखाने स्थापित किए गए। जूट भी एक रेशेदार फसल है, जो ओडिशा में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, ये बिहार में, असम में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है, जिसमें बोरियां, चटाई, रस्सी आदि बनाई जाती है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग भी है। अब हम खनिज पदार्थों के बारे में आते हैं। दूसरा जो खनिज है, किसी भी देश की औद्योगिक इकाई जो होती है, खनिज संसाधन ही होते हैं, जो एक प्राकृतिक है, जो प्रकृति ने मनुष्य को निःशुल्क रूप में प्रदान किया हुआ है, जिसे ने लौह अयस्क लोहा खनिज, जो भारत या पूरे विश्व का एक सभी उद्योगों का एक आधार स्तंभ कहा जाता है। जिसमें मैं इस मैप में भी उसी के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। इसमें भी सिंबल विभिन्न प्रकार के दिए जाते हैं, जिसमें लौह के जो है ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य में होता है, ये सिंबल के द्वारा। लोहा ये इन राज्यों में जो है होता है, उत्पन्न होता है। महाराष्ट्र है, यहाँ हमारा जो है झारखंड है, जो बिहार से कटा हुआ राज्य बना हुआ है।
इसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ कर्नाटक में भी लौह अयस्क उत्पन्न किया जाता है। इसी जगह पर जो है मैग्नीज भी उत्पन्न किया जाता है, जो यहीं पर है। उसके लिए जो सिंबल होगा, ये सिंबल तो ऐसे मैप में या तो दिया रहता है, नहीं तो अपनी खुद जो है सिंबल बना भी लिया जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है, हम स्वतंत्र हैं। सिंबल जिस पे अगर मैप में बनाने को दे दिया गया हो तो सिंबल दिया है तो सिंबल का ही इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो अपने पास से सिंबल कर लेते हैं। जो मैग्नीज, यह बहुत ही मुख्य इस्पात के विनिर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है, कीटनाशक दवाएं भी बनाई जाती हैं, इससे पेंट भी बनाया जाता है। ये क्षेत्र इस तरह से भारत में भी बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ हैं, और जिस देश में जितने ही खनिज पदार्थ है वह देश उतना ही समृद्ध माना जाता है। इसके अलावा शक्ति के साधनों में भी एक है कोयला। कोयला जो है तुम्हारा यहाँ झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ भाग, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ राज्यों में, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जो है उत्पन्न होता है। कोयला का ये खाने हैं। तमिलनाडु में भी इसका उत्पादन होता है। पेट्रोलियम पदार्थ भी एक शक्ति के साधन में आता है। ये तुम्हारा कृषि क्षेत्र रहा। इसके बाद मैप के क्षेत्र में जो है कुछ इतिहास के भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें विभिन्न देशों के बारे में, विभिन्न स्थानों के बारे में पूछा जाता है। जैसे वह स्थान जहाँ ताजमहल है तो आगरा यानी उत्तर प्रदेश जो दिल्ली के पास है ये है, और ये आगरा। वह स्थान जहाँ बुद्ध का जो है परिनिर्माण स्थली है, जो कुशीनारा है, ये कुशीनगर। वह स्थान जहाँ
भारत की राजधानी है दिल्ली। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, पोरबंदर। वह स्थान जहाँ भारत का फिल्म इंडस्ट्रीज है, बॉम्बे। वह स्थान जहाँ जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं। वह स्थान जहाँ महाभारत युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र। इसके अलावा कुछ राज्यों के बारे में भी, राज्य की राजधानियाँ, जैसे मान लो महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, ये बिहार का पटना हो गया, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। इस तरह के भी मानचित्र आते हैं जिनको भरा जाता है, और भरने के ये तरीके हैं कि थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसको इस सिंबल्स के द्वारा ही दिया जाता है। तीन